फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस अज़ीमुश्शान इजलास के प्रेसिडेंट सभापति, इस इजलास के कन्वीनर, नाज़िम इजलास, इस मदरसे के जिम्मेदारान, इस इजलास के सदर मोहतरम, सभापति, कन्वीनर, मदरसे के जिम्मेदारान, जलसा कमेटी के मेंबरान और जिम्मेदारान और स्टेज पर बैठे हुए दीगर इलाके के मुअक्कर और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और बिलखुसूस हमसे बार बार कांटेक्ट में रहने वाले और मुझसे इस जलसे की तारीख लेने वाले जनाब अब्दुल मतीन साहब, जो यहाँ से भादो तक गए और प्रोग्राम में शिरकत के अलावा और आप ये भीड़ जिसको देखकर दिल खुश भी होता है और थोड़ी तकलीफ ये होती है कि आप आए तो हैं इतनी बड़ी संख्या में सुनने के लिए, लेकिन इस इजलास को शोर और शराबे के हवाले करके इसके मकसद को आप ख़त्म न कर दें, नष्ट न कर दें। अल्लाह ताला हम सबको सुनने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपने अब तक बहुत से लोगों को सुना होगा, तलबा को भी सुना होगा, नज़में सुनी होंगी, गज़लें सुनी होंगी, तकरीरें भी सुनी होंगी और मदरसे का ताउन, हेल्प भी की होगी, आपने कलेक्शन भी किया होगा। अल्लाह ताला आपके यहाँ बैठने को कबूल फरमाए। आपने इस मदरसे के लिए जो कुछ भी दिया है अल्लाह ताला आपके उस देने को कबूल फरमाए। और उन सब से बढ़कर दुआ यह है कि अल्लाह ताला इस मदरसे की तरक्की इस मदरसे को तरक्की अता फरमाए
दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। इस मदरसे को नजर बद से बचाए और इस मदरसे से पढ़कर निकलने वाले हुफ्फाज को, तलबा को इस्लाम का सिपाही बनाए और समाज में, सोसाइटी में, मुआशरे में फैली हुई बुराइयों पर रोक लगाने की भी तौफीक अता फरमाए। वैसे कलियाचक, फरक्का और उस इलाके में मुझे तकरीर करने में, स्पीच देने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो लोग कई सालों से हमें सुन रहे हैं और समझते भी हैं। लेकिन आपके इस दयार में और इस इलाके में जब मैं आता हूँ तो थोड़ा सा मुझे भी बोलने में परेशानी ये होती है कि पहले ये समझना पड़ता है कि आप लोग कौन सी ज़बान समझते हैं और मैं कौन सी ज़बान बोलूं, और उस ज़बान में भी वर्ड्स को, जुमलों को कैसे इस्तेमाल करूं कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं। और कोशिश करता हूं कि आसान से आसान, सहल से सहल और बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में मैं अपनी बात आपको समझा सकूं। ये कोशिश होती है मेरी। मैं चाहता हूं कि आज भी आपको बहुत ही सरल भाषा में कुछ बातें बताऊं, क्योंकि आप आए हैं। ये जो शोर कर रहे हैं, जो आवाज़ें हो रही हैं, ये बहुत देर तक नहीं होंगी। आप लोग इत्मीनान से बैठें, आधे घंटे के अंदर अंदर ये आधे से ज़्यादा पंजमा चला जाएगा। लेडीज़ भी चली जाएंगी, जेंट्स भी चले जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ देखने आए हैं बस। और जब मेरी बात उनके ऊपर से गुजरेगी, जब उनकी समझ में नहीं आएगी, तो ये अपने आप चले जाएंगे। इनको भगाने की और भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक ये थोड़ी देर तक हैं, तब तक मुझे भी परेशानी है और आपको भी है, लेकिन बर्दाश्त करिए आप। तो धीरे धीरे छटना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बंगाल का मिजाज मैंने देखा है। कल भी मैं जहां तकरीर कर रहा था मिदनीपुर में, इससे ज्यादा भीड़ थी और तकरीर खत्म करते 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 40-50 आदमी रह गए थे। तो वही कंडीशन थी। फिर मुझे पूछना पड़ रहा था उनसे, बताओ मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तब फिर मैं पूछता हूं उनसे, फिर मैं कहता हूं बोलो। अभी मैं कह रहा हूं खामोश रहिए, जब लोग चले जाते हैं तो फिर मुझे कहना पड़ता है कि बोलिए, ताकि पता चले कि यहाँ कुछ लोग हैं। तो मैं मिजाज से वाकिफ हूँ, अल्लाह करे कि यहाँ उल्टा हो जाए। लेकिन अभी तक 15-20 साल का तजर्बा ये कहता है कि आधे से ज्यादा तो पिंडाल साफ हुआ है और लगता है कि आज भी होगा। उस वक्त हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप लोग बैठ जाइए, क्योंकि सब खड़े हैं वो तो चले ही जाएंगे। जो बैठे हैं उनमें से अभी बीच में से देखिए कितने लोग उठेंगे, अभी सामने से भी उठेंगे, कुछ बूढ़े लोग भी उठेंगे। बहाना होगा पेशाब का, लेकिन चले जाएंगे, उठेंगे नहीं। तो ये आदत मैंने देखी है, जबकि बीच से जब कोई उठता है तो काफी डिस्टर्ब होता है। बहरहाल अल्लाह ताला जितनी देर हम बैठे हैं, अल्लाह ताला हमें सुनने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने कुरान करीम की एक छोटी सी आयत आपके सामने पढ़ी है। समाज में बहुत सी बुराइयां हैं, नेकियों से ज्यादा बुराइयों पर रोक लगाने का हुक्म दिया है इस्लाम ने। उसकी दलील मैं दूंगा भी। है कुरान में नेकी करो, कुरान में यह भी है अच्छे काम करो, बुरे कामों से रुक जाओ। लेकिन अच्छे कामों का करना जरूरी है, लेकिन बुराइयों से रुकना बेहद जरूरी है। क्योंकि इंसान जितना बुराइयों से रुकेगा, उतना ही ज्यादा नेक काम में
आगे बढ़ेगा। अल्लाह ताला ने जो कलमा हमें बताया है, जिसको हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, उसमें आप देखेंगे पहले इनकार है, बाद में इकरार है। इस्लाम की तालीम ही शुरू होती है इनकार से। पहले आपको सारे खुदाओं का और सारे माबूदों का इनकार करना है। आपको पहले अल्लाह को नहीं मानना है। देखिए इस्लाम की तालीम क्या है, इस्लाम की शिक्षा क्या है। आपको पहले अल्लाह को नहीं मानना है कि अल्लाह है, नहीं, पहले आपको सारे खुदाओं का इनकार करना है। जब सबका इनकार कर दो तब अल्लाह को मानना है। यह है इस्लाम की बुनियाद। ला इलाहा, पहले क्या है, कोई इलाह है ही नहीं। ला इलाहा, कोई अल्लाह है ही नहीं, कोई माबूद है ही नहीं, कोई खुदा है ही नहीं, कोई पूजा करने लायक है ही नहीं। मैं एक जुमले को कई बार बोल रहा हूं ताकि अल्लाह ना समझो तो खुदा समझो, खुदा ना समझो तो माबूद समझो, माबूद ना समझो तो कुछ और समझो, ताकि कुछ तो समझोगे आप। तो ला इलाहा, कोई खुदा है ही नहीं, पहले सारे खुदाओं का इनकार है, उसके बाद फिर इकरार है, उसके बाद फिर तस्लीम करना है, फिर स्वीकार करना है। फिर क्या कहा, पहले इनकार करो कोई खुदा नहीं, फिर कहा इल्लल्लाह, एक है सिवाय अल्लाह के, यानी अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। पहले सबका इनकार करना है। इस्लाम की बुनियाद ही शुरू होती है, शिक्षा ही शुरू होती है इनकार से। गौर करो, इस्लाम शुरू हो रहा है इनकार से। ला इलाहा, कोई माबूद नहीं, यानी इस वक्त आप अल्लाह का भी इनकार कर रहे हैं। ला इलाहा, कोई खुदा है ही नहीं। ला इलाहा कहकर अगर आप रुक जाएं और आगे का वर्ड ना बोलें तो हम और आप सब काफिर हो जाएंगे, इसलिए कि हम अल्लाह का भी इनकार कर रहे हैं। ला इलाहा, कोई खुदा नहीं, कोई माबूद नहीं। बाद में क्या कहा, अब आपको मुसलमान होना है, मोमिन होना है, इस्लाम के अंदर एंट्री करना है, इस्लाम के अंदर प्रवेश करना है, तब आप कहो इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, यानी एक खुदा के अलावा कोई हमारा माबूद। यह है इस्लाम की तालीम, पहले इनकार से। इसी तरीके से नेकियों का हुक्म है, लेकिन बुराइयों से रोकना उससे ज्यादा जरूरी है। नेकियों के करने का हुक्म सिर्फ इतना कहा, नेकियां करो, नेक काम में आगे बढ़ो, इतना कहा अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने। लेकिन बुराइयों से रोकने के लिए क्या कहा मालूम है, फरमाया मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। देखिए बुराई को रोकने के लिए कितनी सख्ती, कितनी सख्ती। जो शख्स किसी बुराई को अपनी आंखों से देखे, मन रआ मिनकुम मुनकरन, जो शख्स अपनी आंखों से किसी को कोई बुराई करते हुए देखे, कोई बुरा काम अपनी आंखों से देखे, उसको चाहिए फलयुगय्यिरहु बियदिही, अपने हाथ से उसको दूर कर दे, अपने हाथ से मिटाए। मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, जो बुराई तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसको अपने हाथ से दूर करो। हाथ से दूर करने में झगड़ा हो सकता हो, फसाद हो सकता हो। मसलन किसी की बहन बेटी जीन्स वीन्स पहन के जा रही है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं ये बुरा फैशन है, अब खड़े होकर रोक रहे, नकाब पहन,
बुर्का पहन, पर्दा कर, ये शॉर्ट कपड़े हम नहीं पहनने देंगे, ये टाइट ड्रेस हम नहीं पहनने देंगे। अब उसके भाई, उसके बाप, उसके रिश्तेदार सामने आ गए, तेरे बाप का क्या जा रहा है, मेरी बेटी जा रही है, घूम रही है, हमारी मर्जी है, तुम कौन होते हो? कितना हो सकता है, फसाद हो सकता है। जर्जीस साहब तकरीर में जो बोलेंगे सब सुन लेंगे आप, लेकिन जर्जीस साहब रास्ते में होने वाली किसी बुराई को अगर रोकेंगे तो अभी आप कहेंगे अरे यार वो कर रहा था, करने देते, तुम कौन होते, तुम कौन होते हो किसी को मना करने वाले? मसलन इस्लाम में बारात का तसव्वुर नहीं है, इस्लाम के अंदर बारात का तसव्वुर नहीं है। अब किसी लड़के की शादी हो रही है, 200 आदमी बारात में जा रहे हैं, जर्जी साहब कह रहे हैं नहीं बारात गलत है, मत ले जाओ, लड़की वाले के ऊपर बोझ क्यों डाल रहे हो, मत डालो। अब लड़के का बाप ही कह रहा है तेरे बाप का क्या जा रहा है, मैं ले जा रहा हूं। लड़की का बाप मना नहीं कर रहा, बोल रहा कि लाओ, तुम कौन होते हो? जर्जी साहब को जलसे में बोलने की इजाजत है, लेकिन सामने खड़े होकर किसी बारात को हम रोक नहीं सकते। फितना हो, फसाद हो, तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, फिर फितना मत फैलाओ, फिर फसाद मत करो। अगर आप किसी बुराई को अपने हाथ से रोक सकते हो तो रोको, ठीक है, हम वहां की बुराई नहीं रोक सकते, रास्ते की बुराई नहीं रोक सकते, लेकिन अपने घर में अपने बेटे और बेटियों की बुराई तो रोक सकते हैं। अपने घर के तो हम मालिक हैं, अपने घर में होने वाले करतूत और गुनाहों से तुम अपने घर वालों को रोक सकते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़इल्लम यस्तति' फ़बिलिसानिही, अगर किसी बुराई को हाथ से दूर करने में डिफिकल्टी हो, परेशानी हो, फितना हो सकता हो, झगड़ा हो सकता हो, लड़ाई हो सकती हो, तो फिर हाथ से दूर मत करो, फ़बिलिसानिही, तो जबान से समझा दो, मना करो भाई गलत है। देखिए बुराई फिर भी रोको, हाथ से रोको, हाथ से रोकने में अगर झगड़ा हो सकता है तो झगड़ा मत करो, तो जबान से मना करो। देख रहे हैं कितना जोर दिया बुराई पर कंट्रोल करने के लिए। और अगर जबान से भी कहने में बुरा लगता हो, जबान से कहने में भी फितना फैलता हो, जबान से कहने में भी अगर लड़ाई और झगड़ा होने का डर हो, जबान से कहने में भी तलवारें, छुरियां और पिस्टल और बंदूक निकलने का डर हो, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो फिर जबान से भी मत कहो। फिर तीसरा भी एक दर्जा बताया, फमन लम यस्तति' फ़बिलिसानिही व इल्लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही, और अगर जबान से कहने में भी अगर फसाद और फितना फैल सकता हो, डर लगता हो, तो फिर फितना मत फैलाओ, तो अपने दिल से बुरा जानो। मसलन कोई बेपर्दगी के साथ जा रही है, हम उसको मना भी नहीं कर सकते, हाथ से उस गुनाह को रोक भी नहीं सकते, तो दिल से बुरा जानिए, लीजिए, चले आइए और उस चीज को दिल से बुरा जानिए। लेकिन बुरा जानिए, बारात हम रोक नहीं सकते, जबान से कह नहीं सकते कितने आदमियों को मत ले जाओ, तो बारात की दावत आई है तो दिल से बुरा जानने का मतलब यह है कि मैं खुद नहीं जाऊंगा, गलत है तो गलत है, नहीं जाऊंगा। लेकिन आप दिल से भी बुरा नहीं मान रहे, बल्कि कहते और अच्छा भूल गए, मुझे बारात की दावत नहीं दी, कहते और हैं यहाँ। यानी अल्लाह के नबी फरमाते ज़ालिका, पूछो ये उलमा बैठे, अल्लाह के नबी ने फरमाया ज़ालिका अज़अफुल ईमान, ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। यानी किसी बुराई को देखकर हाथ से न रोक पाना, जबान से न रोक पाना, बल्कि दिल से बुरा जानना, दिल से बुरा जानना, ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। लेकिन आज हमारे पास सबसे कमजोर दर्जे का भी ईमान नहीं है। आला ईमान क्या है? हाथ से रोको, नहीं रोक पाएंगे। उससे कम दर्जे का ईमान क्या है? जबान से रोको, और जबान से रोकने का की भी ताकत नहीं है, तो फिर ईमान का सबसे कमजोर दर्जा क्या है? दिल से बुरा जानो।
तो समझते हैं कि इंसान ही आंख मारता है, लाइट भी आंख मार रही है। ज़ालिका अज़फ़ुल ईमान, ये ईमान का तीसरा दर्जा और सबसे कमजोर दर्जे का ईमान भी हमारे पास नहीं है। हम अपने ईमान का जायजा लें। मुसलमानों सुनो, एक चीज को कई कई बार बोल के हम आपके माइंड में हम अपनी बात को घुसा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात समझ में आ रही होगी। 50% तो आप समझ ही रहे होंगे, बस वही काफी है, इतना समझ लीजिए। औरतों के, लेडीज के पिंडाल से कुछ आवाज आ रही है। अगर वो अपना कपड़ा, अपनी चप्पल, अपनी साड़ी दिखा चुकी हो तो थोड़ी देर खामोश हो जाए। मुझे मालूम है कि बहुत खूबसूरत कपड़े पहन के आई हो, बता दिया होगा तुमने कीमती साड़ी इतने की आई होगी, ये चप्पल इतने की, ये लिपस्टिक इतने की। अब तो कुछ सुन लो। और मेरी तकरीर तो इतनी आसान हो रही है कि लेडीज भी समझ जाएंगी इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, सबसे कमजोर दर्जे का ईमान भी हमारे पास नहीं है। इन जलसों में हम और आप किस लिए आए? ईमान ताजा करने के लिए आए। समाज में गौर करो, क्या कमजोर दर्जे का ईमान भी है हमारे पास? सबसे कमजोर दर्जा ईमान का वो भी नहीं है हमारे पास। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर, सरसों के दाने के बराबर भी ईमान होगा, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसको उसके गुनाहों के मुताबिक जहन्नम में सजा देने के बाद उसको जहन्नम से निकाल लेगा और जन्नत में दाखिल कर देगा। लेकिन किसको? जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा। क्या हमारे अंदर कमजोर दर्जे का भी ईमान है? क्या सरसों के दाने के बराबर, क्या राई के दाने के बराबर भी हमारे अंदर ईमान है? एक बात याद रखिए, अल्लाह के पास नमाजों की कमी लेकर आओगे, अल्लाह चाहेगा तो माफ कर देगा। रोजों की कमी लेकर जाओगे, अल्लाह चाहेगा तो माफ कर देगा। अगर शराबी बनकर जाओगे, अल्लाह चाहेगा तो अपनी रहमत से माफ कर देगा। जिना का अंबार लेकर जाओगे, अल्लाह चाहेगा तो माफ कर सकता, कर देगा। लेकिन अल्लाह के पास अगर शिर्क लेकर गए तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही, अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क के साथ कंप्रोमाइज नहीं करता। सारे अमाल के साथ कंप्रोमाइज कर सकता है, करेगा नहीं अलग मतलब, कर सकता है। नमाजों में सुस्ती है, अल्लाह चाहेगा तो माफ कर देगा। रोजे में सुस्ती है, अल्लाह चाहेगा तो माफ कर देगा। हमने शराब और नशा आवर चीजों का इस्तेमाल किया है, अल्लाह चाहेगा तो माफ कर सकता है, कर सकता है। अल्लाह चाहे तो माफ कर सकता है। हमारी माँ बहन बेटियों ने बेपर्दगी की, अल्लाह चाहे तो माफ कर सकता है। हमने जिना किया है, अल्लाह चाहे तो माफ कर सकता है। लेकिन अल्लाह के दरबार में अगर हम शिर्क लेके जाते हैं, ये पेशानी, ये माथा, ये सर हमने अल्लाह के अलावा किसी गैर के सामने झुकाया है, अल्लाह के अलावा किसी गैर से मांगा है, अल्लाह के अलावा किसी और से भी हमने मुश्किल कुशा और उसको हाजत रवा मानकर सवाल किया है। अगर अल्लाह के अलावा हमारी पेशानी कहीं और झुकी है, याद रखिए अल्लाह शिर्क के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेगा। नो कंप्रोमाइज, शिर्क के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं है। शिर्क अल्लाह को बर्दाश्त ही नहीं है। अरे एक बार सेट कर दो भाई, ये बार बार क्या, ये जैसे रोक रोक कर लाइट दे रहा है, आप पैसा भी रोक रोक कर दीजिएगा, इसको अगले साल तक दीजिएगा। तो सुनिए, हम समाज में हैं तो गौर करें कि हम बुराइयों को कंट्रोल कैसे करें, ये जिम्मेदारी है। अच्छा, हजरत उमर फारूक का वाकया सुना है? सुनिए, बड़ा अच्छा लगेगा।
आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए किसी बुराई को कैसे रोकते थे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक बार एक मस्जिद में नमाज के लिए चले गए। वो तो खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन थे, और ये भी ना समझ पाओ तो समझ लो वो चीफ मिनिस्टर थे अपने इलाके के। एक मस्जिद में गए, नमाज पढ़ाई, और नमाज पढ़ाने के बाद एक सहाबी थे, उन्होंने ऐसे अपनी पगड़ी उतारी, ऐसे बालों को ऐसे किया जैसे आजकल हमारा नौजवान लड़का वो फिल्मी एक्टरों की तरह कैसे। तो हजरत उमर फारूक ने देखा ये सामने के उसके बाल काफी बड़े हैं। देखिए बाल पीछे से थोड़े बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन सामने से बाल, जिसको हम बोलते हैं हिप्पी कट, पेशानी के बाल, सामने के बालों को बढ़ाने की इजाजत नहीं है। उसके सामने के बाल बड़े हुए थे। हमारे यहाँ बालों की स्टाइल क्या होती है, पीछे से कट रहे हैं, सामने के बढ़ रहे हैं। इसको हमारे यूपी में बोलते हैं सुअर कट। ये जो बाल होते हैं ना, ये सुअर कट बाल है। अल्लाह ताला फरिश्तों से को हुक्म देगा और कयामत के दिन ये आगे के बाल पकड़कर घसीट कर उसको जहन्नम में डाला जाएगा। किसको? अबू जहल के बारे में फरमाया लनस्फअम बिन्नासिया, हम उसकी पेशानी पकड़कर, उसका माथा पकड़कर हम उसको घसीटते हुए जहन्नम में डालेंगे। माफ करना, माथा पकड़ में आता ही नहीं है। आप पकड़ के देखिए, पकड़ ले, माथा नहीं। माथे से मतलब क्या है? बाल आगे के। तो ये भी पता चला कुरान की आयत से, आगे के बाल बड़े करना ये किसी सहाबी की सुन्नत, किसी सहाबी का तरीका नहीं था, ये अबू जहल का तरीका था। अबू जहल बड़े बड़े बाल रखा करता था, और अबू जहल के बारे में हुक्म है कि हम उसको पेशानी पकड़कर, यानी आगे के बाल पकड़कर घसीटते हुए जहन्नम के अंदर। अबू जहल की औलाद मत बनो। हजरत उमर फारूक ने जब उसके आगे के बाल देखे तो एक साहबी से कहा जी वे सिक्किन, छुरी लाओ। वो छुरी लेके आए तो उस आदमी ने कहा साहब क्या होगा? कहा तुम्हारे बाल काटता। उस तरह लिया और पूरा उसका टकला कर दिया। कहा अमीरुल मोमिनीन मैं घर पे जा रहा हूँ, छोटे कर लूंगा। फरमाया नहीं, घर पे अब जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये अपनी आंखों से देखा है तुम्हारे बड़े बड़े बाल। और अल्लाह के नबी ने फरमाया जो बुराई अपनी आंखों से देखो उसको अपने हाथ से मिटाओ। अब ये काम मैं करूंगा, अपने हाथ से ये बाल मैं काटूंगा। हजरत उमर फारूक ने उस तरह चलाकर उसको बिल्कुल टकला कर, जबकि उसको इजाजत थी, वो कह भी रहा था घर जाने के बाद मैं बाल छोटे कर लूंगा। हजरत उमर ने कहा नहीं, मैंने देखा है, अब इस बुराई को मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं तो अपने हाथ से इसको मिटाऊंगा। आप करके देखेंगे? चलो जर्जी साहब को इजाजत दीजिए, मेरे सामने जितने लोग बैठे हुए एक एक करके बुलाऊं, क्या है इजाजत? अभी आप अपनी चप्पलों के साथ आएंगे और पीटना शुरू कर देंगे, कमीने हैं। सीधे सीधे आया, कुरान हदीस सुना के जा, हम क्या कर रहे हैं हमें मेरे हाल पे छोड़ दे बस। आप ये इजाजत नहीं दे सकते। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक आदमी को देखा, वो आगे जा रहा है और उसका ये पैजामा, सरवाल पैजामा जो था वो टखनों से नीचे था। ये टखना होता है ना, ये आपके यहाँ इसको जो भी बोलते हो, ये टखने से नीचे था, टखने से नीचे। हजरत उमर फारूक ने उसको आवाज दी, या अखी, पीछे थे इसलिए पहचान नहीं पाए कि कौन जा रहा है। आवाज दी, या रजुल, आए आदमी सुन। उसने पीछे को देखा तो वो समझ नहीं पाया कि हजरत उमर किसको आवाज दे रहे। फिर आगे जाने लगा,
हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको फिर आवाज दी। उसने कहा कि पीछे मुड़ के देखा, मुझे आवाज दे रहे हैं। हजरत उमर ने कहा ताल, इधर आओ। वो करीब आया। जब 10 कदम 15-20 कदम दूर पे रह गया तो हजरत उमर ने उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा अहाइज अंता। अरबी के जुमले देखिए, अहाइज अंता मतलब समझते हैं क्या तुझे पीरियड आ रहा है? पीरियड किसको आता है? लेडीज को। औरत को महीना आता है ना, एक महीने में चंद दिन उनके जो पीरियड के होते हैं ये लेडीज को आता है, फितरत है, ये नेचुरल चीज है। तो हजरत उमर फारूक ने उससे कहा अहाइज अंता, क्या तुझे पीरियड आ रहा है? उसने देखा इसको क्या, मुझे तो नहीं कह सकते क्योंकि मैं तो मर्द हूं। हजरत उमर किसको कह रहे हैं? किसी लेडीज से कह रहे हैं। जैसे देखा तो आगे पीछे कोई लेडीज ही नहीं। कहा अमीरुल मोमिनीन, किससे कह रहे हैं? कहा तुमसे। हंसने लगा। जैसे हम और आप कभी कभी मजाक कर लेते हैं अपने दोस्तों से, वो समझा हजरत उमर हमसे मजाक कर रहे हैं। हंसते हुए क्या है, मतलब हंसते हुए कहता हल यहीजुर रजुल। सवाल देखिए उसका, अमीरुल मोमिनीन आपको क्या हो गया है? दिमाग ठीक है आपका? आप मुझसे कह रहे हैं पीरियड आ रहा है? तो हजरत उमर फारूक ने कहा तुमसे ही कह रहा हूं। तो वो हंसते हुए कहता हल यहीजुर रजुल, आपका दिमाग ठीक है क्या? मर्द को भी पीरियड आता है? क्या मर्द को भी महीना आता है? तो हजरत उमर फारूक ने कहा तो क्या मर्द भी टखने से नीचे कपड़ा पहनता है? सवाल जवाब देखिए, क्या मर्द भी टखने से नीचे कपड़ा पहनता है? यानी टखने से नीचे कपड़ा पहनने का हुक्म तो अल्लाह के रसूल ने औरत को दिया है, वो टखने से नीचे कपड़ा पहनेगी, मर्द नहीं। हम क्या करते हैं, नमाज पढ़ने गए, इमाम साहब ने कहा टखने से टखना मिला लो, कदम से कदम मिला लो, पैर से पैर मिला लो, अपना कपड़ा टखने से ऊपर कर लो, तब हम मस्जिद में जाके ऊपर कर लिया, खोल लिया। अल्लाह के बंदे, ये सिर्फ नमाज के लिए नहीं है, नमाज के बाहर भी हमें और आपको कपड़ा टखने से ऊपर रखना है। तो हजरत उमर ने कहा क्या मर्द भी टखने से नीचे कपड़ा पहनता है? उसने कहा क्या मर्द को भी महीना आता है? तो हजरत उमर ने कहा क्या मर्द भी टखने से नीचे कपड़ा पहनता है? यानी टखने से नीचे कपड़ा पहनने का हुक्म अल्लाह के नबी ने औरत को दिया है, मर्द को नहीं। फिर एक सहाबी से कहा जी भी सिक्कीन, छुरी लाओ। छुरी आ गई। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन क्या करेंगे? कहा कि ये टखने से नीचे जो कपड़ा उसको मैं काटूंगा। उसने जल्दी से ऊपर किया और कहा अमीरुल मोमिनीन देखिए मैं घर जा रहा हूं, छोटा कर लूंगा। हजरत उमर फारूक ने कहा नहीं, अब मैंने इसको अपनी आंखों से देख लिया है, इसलिए अल्लाह के नबी की हदीस पर मैं अमल करूंगा। मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदी, जो बुराई अपनी आंखों से देखो पहले उसको अपने हाथ से दूर करो, मिटाओ। अल्लाह ने मुझे ये ताकत दी है, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, मुझे ये पावर है, मैं इस बुराई को अपने आंखों से देखने के बाद अपने हाथों से मिटा सकता हूँ। छुरी से उसका पैजामा काट दिया, पिंडली के बराबर कर दिया, यहाँ तक कर दिया। कहा जाओ, अपनी आंख से कोई बुराई हम देखते थे तो उसको अपने हाथ से दूर करते थे। हम समाज और सोसाइटी में रह रहे हैं, कितनी ताकत है आपको, और आपके समाज ने, आपके मुआशरे ने, आपकी सोसाइटी ने आपको कितना पावर दिया है बुराई को अपने हाथों से दूर करने का। कोई पावर है आपके पास? बोलिए। हम उलमा के पास एक गांव में 20 मौलाना हैं, बताइए इन 20 उलमा के पास क्या पावर है? क्या वो बारात के खिलाफ बोल सकते हैं? बोल सकते हैं तो क्या बारात के खिलाफ एक कमेटी बना सकते हैं कि जो बारात लेके जाएगा हम उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे, या जो बाराती बनकर आएंगे हम उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे?
या जो लड़का जहेज मांगेगा, दहेज की डिमांड करेगा, हम ऐसे लड़के का निकाह नहीं पढ़ाएंगे। क्या है, क्या ये पावर आपने दिया है? क्या इन उलमा के पास वो अथॉरिटी, वो पावर है? नहीं मेरे भाइयों, जब ये पावर आप दे नहीं रहे हैं, हमारे हाथ में ये पावर है नहीं। आप कह सकते हैं और आपका कहना जायज है, वजह है, ठीक है, आप कह सकते हैं अरे मौलवी लोग तो खुद अपने लड़कों की शादी में दहेज लेते हैं और जहेज मांगते हैं। मेरे भाइयों आप कह सकते हैं, लेकिन समाज के अंदर ये बुराई उलमा और अवाम सबके अंदर, हमारे और आपके सबके अंदर है। इस बुराई को रोको। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बुराई को रोकने पर ज्यादा जोर दिया गया है। यहाँ तक आ गया अपनी आंख से देखो तो अपने हाथ से दूर करो, ये ताकत ना हो तो जबान से दूर करो। जबान से कहने में भी फितना फसाद हो तो कम से कम अपने दिल से बुरा जानो, अपने दिल से बुरा जानो। आज हम दिल से भी तो बुरा नहीं जानते हैं, दिल से भी हम बुरा नहीं जानते। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। किसी भी बुराई को रोकने के लिए तकवा होना बहुत जरूरी है। हमारे पास अगर तकवा नहीं है, परहेजगारी नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है, तो हम किसी बुराई को छोड़ ही नहीं सकते। डर होना जरूरी है। हमारे और आपके अंदर डर होना बहुत जरूरी है। अल्लाह का डर, जब तक डर नहीं होगा हम किसी बुराई को छोड़ ही नहीं सकते। मसलन आप चार आदमी, दो आदमी लड़ गए, अब हमें उन दोनों के दरमियान सुलह कराना है। हमें पंचायत पंच बना दिया गया है, फैसला करना है। अब हम दो आदमी मिलकर फैसला करेंगे, लेकिन इन दो आदमियों का फैसला हमें करना है, इसमें एक हमारा रिश्तेदार है। अब हम ये चाहेंगे ऐसा फैसला किया जाए हमारे रिश्तेदार पर कम से कम, जो हमारा रिलेटिव है, कम से कम उसके ऊपर आंच आए या उसको ज्यादा पेनाल्टी और जुर्माना न देना पड़े। अब हम उसमें ऐसी कोशिश कर, यहाँ अल्लाह से डरने की जरूरत है। अल्लाह का डर होगा तो यहाँ इंसाफ की बात होगी। अल्लाह का डर होगा तो आप हक बात कहेंगे। आप ये नहीं देखेंगे ये मेरा भाई है, आप ये नहीं देखेंगे ये मेरा बेटा है, आप ये नहीं देखेंगे कि ये मेरा चचाजाद भाई है, मेरा खालाजाद भाई है। आप जो भी बात कहेंगे वो इंसाफ की बात कहेंगे, इसलिए कि यहाँ अल्लाह का डर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुआशरे की, समाज की इस्लाह के लिए अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हाँ सुनिए, नीयत खास होनी चाहिए अल्लाह के लिए। जो भी काम कर रहे हैं वो अल्लाह के लिए होनी चाहिए। इन्नमल अमालु बिन्नियात, तमाम अमाल का दारो मदार नीयतों के ऊपर है। तमाम अमाल का दारो मदार नीयत के ऊपर है। तमाम अमाल का मतलब अच्छे अमाल का, बुरे अमल का दारो मदार नीयत पर नहीं है। आज आपको एक चीज और समझा दूं, अच्छे अमल का दारो मदार नीयत पर है, बुरे अमल का दारो मदार नियत पर नहीं है। बुरा अमल बुरा ही रहेगा, चाहे उसमें नियत कितनी ही अच्छी। बुरा काम अच्छा नहीं हो जाएगा अच्छी नियत की वजह से। मसलन एक गरीब लड़की की शादी होना है, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। अब हम उसकी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास भी कुछ नहीं है। लेकिन मेरे पड़ोस में एक आदमी है, उसकी गोल्ड की, सोने की दुकान है, बहुत अमीर है। हम उसकी दुकान में चोरी करने के लिए चले गए। अरे यार 2-4 तोला सोना, 2-4 भरी सोना ले लेते हैं, एक गरीब लड़की की शादी कर देंगे, क्या बुराई है इसमें? गरीब की शादी हो जाएगी। और इस आदमी के पैसे में क्या कमी, तो बहुत पैसे वाला है। हम घुस गए, थोड़ा सा सोना हमने चुरा लिया, और सोना चोरी करने के बाद हम उस गरीब लड़की को दे देते हैं, उसके माँ बाप को दे देते हैं, लो अपनी बेटी की शादी करा दो। सोना हमने अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, उस सोने को मैंने गरीब आदमी की बेटी के लिए दे दिया है। देखिए काम हमारा गलत था, नियत हमारी अच्छी थी। उस पैसे को, उस सोने को, उस चांदी को मैं अपने ऊपर
इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। अब आप ईमानदारी के साथ बताइए, हमने अच्छे काम में पैसा खर्च कर दिया, सोना अच्छी जगह पर दिया, गरीब लड़की की शादी के लिए दिया, तो क्या ये हमारा अच्छा काम उस बुरे काम को जायज कर देगा? क्या चोरी को जायज कर देगा? नहीं, चोरी चोरी ही रहेगी। अगर हम पकड़े गए तो इस्लामी कानून के मुताबिक हमारा हाथ काटा जाएगा, अगरचे वो पैसा हमने अपने बीवी बच्चों पर खर्च किया हो या न किया हो, हमने गरीबों ही को क्यों न दिया हो, हमने गरीब लड़की की शादी में क्यों न दिया हो, वो पैसा, वो सोना गरीब पर खर्च किया, लेकिन चोरी हमने की, पकड़े गए तो हाथ हमारा काटा जाएगा। इसलिए तमाम अच्छे अमल का दारो मदार नियत पर है, बुरे अमल का दारो मदार नियत पर नहीं है। बुरा अमल बुरा ही रहेगा, वो अच्छा नहीं होगा, चाहे कितनी अच्छी नियत हो। हाँ भैया, अब क्या परेशानी हो गई बेटा? ओ बेटा, अभी बाप कहता बेटा कह रहा हूं, तो सुन ही नहीं रहा है। अब क्या हुआ? अब तो बैठ जाओ, अच्छे भले कुछ सही सुन रहे थे, फिर अब बाप भी बना चुका हूं, बेटा भी बना चुका हूं, अब क्या रह गया? तो सुनिए, बुरा काम बुरा ही रहेगा, अच्छे काम में नियत अच्छी होनी चाहिए। हज करने जा रहे हो, अगर इसलिए जा रहे हो कि हमारे ऊपर फर्ज है और अल्लाह ने मुझे इस्तिताअत दी है, चलो हज कर लेना चाहिए, तब तो ठीक है। अगर इसलिए जा रहे हो कि बहुत पैसा है, मोहल्ले वाले जूते मार रहे हैं कि देखो इतना अमीर होकर हज करने नहीं जा रहा है, कितना बड़ा कमीना इंसान है, इतना पैसे वाला होने के बावजूद हज नहीं कर रहा है। अब वो इस नियत से जा रहा है कम से कम लोगों के ताने ना सुनना पड़े। अब आप हज करने जा रहे हो तो अब आपका ये हज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा, क्योंकि काम तो आपका अच्छा है लेकिन नीयत अच्छी नहीं है। आपने शनीचर को नमाज नहीं पढ़ी, इतवार को मस्जिद में नहीं दिखे, सोमवार को मस्जिद में नहीं दिखे, मंगल को नहीं आए, बुध को बाजार में घूमते रहे और जुमेरात को गुरुवार के दिन आप बाजार में दुकान पे बैठे रहे, पूरे हफ्ते आप मस्जिद में नहीं देखे, लेकिन जुमे के दिन 11 बजे मस्जिद में जाकर बैठ गए। आज मौलाना जर्जीस साहब खुतबा देंगे, नहा धोकर अगली सफ में जाकर बैठ गए, जन्नतुल फिरदौस भी लगा ली, सऊदिया का रुमाल भी गले में डाल लिया, अगले सब में आकर बैठ गए। अगर आप इसलिए गए कि आज जुमे का दिन है, बड़ा खैर बरकत का दिन है, अल्लाह ताला पहले आने वाले को एक ऊंट की कुर्बानी का सवाब से नवाजता है, अगर आप इसलिए गए तो अल्लाह के यहाँ सवाब पाएंगे। लेकिन आप इसलिए जुमे की नमाज पढ़ने के लिए गए कि अगर हम जुमा भी नहीं पढ़ेंगे तो गांव वाले मोहल्ले वाले ये कहेंगे कितना नाकारा है, कितना कमीना है, जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता है, देखो कितना बड़ा अल्लाह का नाफरमान है, कितना बड़ा पापी है, कितना बड़ा धर्मी हो चुका है, उसको जुमे तक की नमाज नसीब नहीं होती है, जुमा तक नहीं पढ़ता है। आप इस मकसद से इसलिए मस्जिद में गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ये नमाज की कोई वक़्त नहीं है, इस जुमे के दिन की नमाज की कोई हैसियत अल्लाह की नजर में नहीं है। अच्छे काम में नियत अच्छी होनी चाहिए, अल्लाह नियती को देखता है, अल्लाह नियत ही को देखता है। कयामत के दिन इसी नियत पर हमें और आपको उठाया जाएगा। फरमाया तकवा नियत में भी होना चाहिए। इज़ल तक़ल मुस्लिमानी बिसैफ़ैहिमा फल क़ातिलु वल मक़तूलु फिन्नार। मुस्लिम शरीफ किताबुल जिहाद के अल्फाज पर नजर डालिए जो मैंने अभी पढ़े हैं। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? जब दो मुसलमान तलवार लेकर बाहर आ जाएं, गौर से सुनना, मैं स्पीड अपनी स्लो कर रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं। जब दो मुसलमान तलवार लेकर बाहर आ जाएं, हम छुरी कह सकते हैं, आज के जमाने में हम बंदूक कह सकते हैं, पिस्टल कह सकते हैं, खंजर कह सकते हैं। जब दो मुसलमान दो खतरनाक हथियार लेकर बाहर आ जाएं, वो इसको मारना चाहे, वो इसको मारना चाहे, ये इस पर हमला करे, वो उस पर हमला करे,
जब दो मुसलमान अपनी अपनी तलवारों के जरिए, अपने अपने खंजरों के जरिए बाहर आ गए और दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं, तो जाहिर है एक जीतेगा और एक हारेगा, एक पराजित होगा और एक विजय होगा, एक जीतेगा एक हारेगा, एक मारेगा और एक मरेगा। एक मर गया, एक ने मार दिया। दो निकले थे और दोनों ने हमले किए एक दूसरे पर, एक मर गया और एक मारा। अब कौन जहन्नम में जाएगा, मारने वाला या मरने वाला? आप कुछ भी कहें, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं फल कातिल वल मक्तूल फिन्नार, दोनों जहन्नम में जाएंगे। जो मर गया है वो भी जहन्नम में जाएगा, मारने वाला भी जहन्नमी, मरने वाला भी जहन्नमी। हालांकि मरने वाले ने मारा नहीं है, कायदे से अकल ये कहती है कि मारने वाले को जहन्नम में जाना चाहिए, क्योंकि मुजरिम तो मारने वाला है, उसको जहन्नम में जाना चाहिए। लेकिन रसूलुल्लाह फरमाते हैं फल कातिल वल मक्तूल फिन्नार, मारने वाला भी और मरने वाला भी, कातिल भी और मक्तूल भी, दोनों जहन्नम में जाएंगे। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ये तो अकल में बात नहीं आ रही। जो बेचारा मर गया, जो मारा गया, जो कत्ल हो गया, वो जहन्नम में क्यों जाएगा? हाज़ल कातिल, ये कत्ल करने वाला तो ये है, इसको जहन्नम में जाना चाहिए, ये नहीं जाएगा, वो जा रहा है। मरने वाला भी जहन्नम में जा रहा है, ऐसा क्यों? तो अल्लाह के नबी ने जो जुमला कहा, जो वर्ड का, उसको सुने। आपने फरमाया मरने वाला भी जहन्नम में इसलिए जाएगा इन्नहु काना हरीसन अला कत्ल साहिबिही, क्योंकि मरने से पहले उसके दिल में भी ये नीयत थी कि मैं इसको मारूं, वो भी ये चाहता था कि मैं इसको कत्ल कर दूं। इस नीयत की वजह से वो जहन्नम में वो भी जाएगा, क्योंकि मारने की नीयत से तो वो भी निकला था। तलवार, खंजर, पिस्टल, बंदूक तो उसने भी पकड़ रखी थी, वो भी तो मारना ही चाहता था। उसके दिल में भी ये नीयत थी कि मैं इसको मारूं, नीयत की वजह से जहन्नम में। आप हज करने की नीयत से निकल गए, घर से हज करने जा रहे हैं, रास्ते में मौत आ गई, आपको हज का सवाब मिलेगा, इसलिए कि आप तो हज की नीयत कर चुके थे। आप ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकले, वुजू बनाया, मस्जिद तक पहुंचे नहीं, एक्सीडेंट हो गया और ऑन स्पॉट आप इंतकाल कर गए, मर गए, तो आपको ज़ोहर की नमाज का पूरा सवाब मिलेगा। इसलिए क्योंकि आप ज़ोहर की नियत कर चुके थे, आप तो निकले थे ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए, आपने भले ही ना पढ़ी हो, उससे पहले आपको मौत आ गई, लेकिन ज़ोहर की नमाज का सवाब आपको मिलेगा। यही है, आप घर से तलवार लेकर निकले उसको मारने की नियत से, भले ही आपने ना मारा हो, आप मर गए हो उसकी तलवार से, लेकिन जहन्नम में आप भी जाएंगे, क्योंकि नियत आपकी भी ये थी कि मैं अपनी तलवार से इसको। सोचिए हम कितने गुनाह करते हैं, लेकिन अल्लाह कितना मेहरबान है। हम जिना के इरादे से निकले, किसी लड़की ने बुलाया फोन करके, हम गलत काम करने के लिए निकले, नियत है गलत काम करने की, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और हम मर गए, यहाँ अल्लाह ताला हमें जिना का गुनाह नहीं दे। अल्लाह कहता है अगरचे तूने नियत की थी, लेकिन तूने जिना किया नहीं था, इसलिए जब तक तू कर नहीं, कोई बुरा काम करने का हमने इरादा किया लेकिन फिर उस काम को हम नहीं कर पाए, तो अल्लाह ताला उस वक्त तक हमारा गुनाह नहीं लिखता जब तक के हम उस काम को कर न डालें, लेकिन नेकी लिख लेता है ताकि मेरे बंदे की नेकियों में इजाफा हो जाए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है अपने बंदों के ऊपर। तो नियत तकवे के अंदर, तकवे में नियत शामिल है। हम अपनी जिंदगी के अंदर तकवा पैदा करें, अल्लाह से डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, हर
आए ईमान वालों, अल्लाह से डरो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, और हर इंसान को गौर करना चाहिए कि कल कयामत के दिन के लिए उसने क्या तैयारी कर रखी है। ना जो लोग जा रहे हैं यहाँ वहां बैठते हैं, जगह मिलती जाएगी। देखो हमने कहा था ना बुजुर्ग लोग पहले उठेंगे। तो मेरे भाइयों, आज बहुत सिंपल और सादा लफ्जों में मैं आपको समझा रहा हूं। तकवे में नियत होनी चाहिए। तकवे में नियत भी शामिल है, और तकवा नमाज में भी है, तकवा रोजे में भी है, तकवा हज में भी है, तकवा ज़कात में भी है, तकवा कुर्बानी में भी है। कोई भी इबादत बगैर तकवे के कबूल नहीं होती। नमाज में तकवा क्या है? अभी मैंने मिसाल दी है। अगर अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं तो काबिल कबूल, किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं ये नमाज इबादत नहीं बल्कि शिर्क हो जाएगी। दलील मन सल्ला युराई फकद अशरक, जिसने दूसरों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। बुखारी शरीफ की हदीस है, मन सल्ला युराई, जिसने इसलिए नमाज पढ़ी ताकि लोग देखें, यानी मैं लोगों के लिए नमाज पढ़ रहा हूं, यानी लोग क्या कहेंगे, देखो हज करके आ गया नमाज नहीं पढ़ता, ओ देखो मौलाना होके नमाज नहीं पढ़ता, ओ देखो हाफिज होके नमाज नहीं पढ़ता, अरे हज कराया फिर भी नमाज पढ़ने नहीं जाता। अब हम मस्जिद में जा रहे हैं, क्यों? अरे यार नमाज नहीं पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे देखो हाजी होके नमाज नहीं पढ़ता। जर्जी साहब मस्जिद में चले गए, क्यों जा रहे हो मौलाना? अरे यार मौलाना हूँ, अगर नमाज नहीं पढ़ूंगा तो लोग कहेंगे मौलाना होके नमाज नहीं पढ़ता है। तो अब हम लोगों के डर से मस्जिद में जा रहे हैं। अब ये नमाज नहीं शिर्क है। अब हम अल्लाह के लिए अल्लाहू अकबर जो कहकर खड़े हैं ना, ये कयाम अल्लाह के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के डर से आए। अब ये कयाम लोगों के लिए हो रहा है। अल्लाहू अकबर कहकर रुकू में गए, ये रुकू अल्लाह के लिए नहीं हो रहा है, ये लोगों के लिए हो रहा है। अल्लाहू अकबर कहकर सजदे में गए, ये सजदा अल्लाह के लिए नहीं हो रहा है, लोगों के लिए हो रहा है, क्योंकि तुम लोगों के डर से नमाज पढ़ने के लिए आए। फरमाया मन सल्ला युराई फकद अशरक, जिसने दूसरों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। नमाज में तकवा होना चाहिए, रोजे में तकवा होना चाहिए। अभी 12 मार्च के आसपास रमजान का महीना शुरू हो जाएगा। ये रोजे का क्या मकसद है? रोजे का क्या मकसद है? रोजा क्या हमें और आपको भूखा और प्यासा रखने के लिए आता है? नहीं। क्या अल्लाह ताला एक महीना हमें और आपको भूखा और प्यासा रखकर पूरे साल का रिस्क इकट्ठा कर लेता है कि एक महीना नहीं खिलाएंगे तो पूरे साल हमारा बैलेंस चलता रहेगा? इकट्ठा करता है? नहीं। रोजे का मकसद उसने खुद बयान किया कि हमने ये रोजे तुम्हारे ऊपर क्यों फर्ज किए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, हमने तुम्हारे ऊपर रमजान के रोजे फर्ज किए हैं जैसे तुमसे पहले के लोगों पर हमने फर्ज किए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, इन रोजों को फर्ज करने का मकसद ये है, इनको फर्ज करने का रीजन ये है ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए, अल्लाह का डर पैदा हो जाए। हाँ, जितना रोजे में अल्लाह का डर पैदा होता है किसी और इबादत में नहीं होता है। आप मुझसे पूछ सकते हैं जर्जी साहब आपने ज़ोहर की नमाज कहां पढ़ी? हम झूठ बोल सकते हैं साहब फला मस्जिद में पढ़ी। आप फला मस्जिद में गए, वहां के इमाम साहब से पूछा क्या मौलाना साहब आए थे ज़ोहर में? यहाँ उन्होंने कह दिया नहीं, पता चल गया। हमने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी पता चल गया। लेकिन कितने रोजेदार बेरोजेदार ऐसे हैं जो सुबह सहरी भी नहीं करते, रोजा भी नहीं रहते, लेकिन आपके साथ बैठकर रोजा इफ्तार करते हैं, खाते और पीते हैं,
और हमें पता ही नहीं चलता कि ये रोजे से है या नहीं है। रोजे का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। जर्जी साहब मुंह बनाए हुए हैं, लेकिन जर्जी साहब के बारे में आपको नहीं मालूम कि अपने घर के फ्रिज से भी शरबत पी के आए हैं, अभी हलवा खा के आए हैं, आपके साथ बैठे हैं। आप तो समझ रहे हैं कि हम रोजे से हैं, लेकिन रोजे से नहीं है। रोजे का इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को है और किसी को नहीं। लेकिन हाँ, अगर बंदा हकीकत में रोजे से है, अगर बंदा हकीकत में रोजे से है, तो वो अल्लाह के डर से ही भूखा और प्यासा है। आपके डर से नहीं है, हमारे डर से नहीं है वो। देखिए, एक मिसाल पर गौर कीजिएगा। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, जाइए ताकि सुकून हो जाए। बूढ़े लोग बेचारे जा रहे हैं अपने घर, चाचा लोग चाचियां सब सो गई होंगी, क्या करेंगे जाके समझ में नहीं आता। बैठे रहना चाहिए यहाँ बेचारों को चुपचाप। सुनिएगा, जो रोजा रख रहा है वो हकीकत में अल्लाह के डर से ही रखा हुआ है। बताऊं, देखिए सहरी और इधर अजान हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जल्दी से उठे सहरी करके, हम अजान हुई फिर लेट गए। कुछ लोग ऐसा होता है 3-4 बजे सहरी का टाइम खत्म हो रहा है, 3:30 बजे आंख खुल गई, जल्दी से खाया पिया फिर लेट गए। अजान हुई, सुस्ती आ गई। अस्सलाम वालेकुम। चलिए, আসসালামু আলাইকুম। বলছিলাম যে আমাদের ভদ্র মাদ্রাসা ছাত্ররা দাঁড়িয়ে থাকবে, আপনারা যারা যাদের ইচ্ছুক আছে দান দেওয়ার জন্য আপনারা অতি শীঘ্র দিয়ে দিবেন। আমাদের মওলানা সাহেব আপনার কাছে দান চাইবেন না, তিনি বক্তব্য রাখবেন, যার জন্য আপনারা যারা দান দিতে ইচ্ছুক তারা দিয়ে দিবেন। আমি বাংলা বুঝতে পারবেন কিন্তু বলতে পারবেন না, सब समझ गए। दान वान दीजिए, मौलाना के हाथ में दीजिए, वो सब हम समझ में आ रहा, लेकिन बस हम बोल नहीं पाए। तो सुनिए, अजान हुई फजर में और सोया हुआ है, बीवी उठा रही, उठो। बहुत अच्छी मिसाल दे रहा हूँ, शायद रमजान में हम तो आते नहीं है यहाँ, इसलिए ये आपको रमजान में बहुत काम आएगा ये वाकया। देखिए, अल्लाह का डर नमाज से ज्यादा रोजा पैदा कर रहा है। सहरी खाई, लेट गए, अजान हुई, बीवी ने कहा चलो उठो नमाज तो पढ़ के आओ। अरे रोजे से हो, सहरी की है, नींद आ रही, नहीं पढ़ी नमाज। 8 बजे उठे, अब नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है। जोहर की नमाज पढ़ के आए, बीवी ने खाना लगा दिया, लो खाओ। अरे पागल है क्या, मैं रोजे से हूं, कैसे मालूम? अरे मैंने सहरी की थी कि नहीं तुम्हारे साथ? हाँ तो रोजे से हो तो क्या मतलब, खाना खा लो, कोई देख थोड़ी रहा है, मैं किसी को नहीं बोलूंगी। पागल है क्या, नहीं खा लो, मैं किसी को नहीं बोलूंगी, लो चुपके से खा लो। अरे किसी को बोलने की बात नहीं, मैं रोजे से हूं। अरे अल्लाह तो देख रहा है, कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, अल्लाह तो देख रहा है। अरे अल्लाह के बंदे, जब तू फजर की नमाज पढ़ने नहीं गया तब अल्लाह नहीं देख रहा था क्या? जब आजान की आवाज सुनी तू मस्जिद के अंदर तब नहीं गया, अपनी बीवी से बोला ना छोड़ो नींद आ रही है, उस वक्त तुझे ये ख्याल क्यों नहीं आया कि अल्लाह देख रहा है? अल्लाह का डर क्यों नहीं? आज तू क्यों नहीं खा रहा? सब अल्लाह देख रहा है, आखिर वक्त तक नहीं खा रहा है। बीवी मायके, बच्चे स्कूल, घर में कोई नहीं, फ्रिज में सब कुछ रखा है, माँ बाप भी नहीं देख रहे, अकेले घर में रोजे से है आप, लेकिन फ्रिज खोलते हो, पानी की बोतल उठाते हो, लेकिन पीने की हिम्मत नहीं, कोई नहीं देख रहा है, इसके बावजूद नहीं पी रहे हो, क्यों? अल्लाह तो देख रहा है। नमाज से ज्यादा रोजे ने अल्लाह का डर पैदा किया, इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, क्या फरमाता है? मेरे बंदो, ये रोजा मेरे लिए और मेरे बंदे ने ये रोजा मेरे लिए रखा था, इसलिए कयामत के दिन रोजेदार
बंदों को इनाम भी, गिफ्ट भी मैं अपने हाथ से दूंगा। मेरे बंदे ने रोजा मेरे लिए रखा, इसलिए इनाम भी मैं अपने हाथ से दूंगा। अल्लाह के बंदे, तो क्या नमाज अल्लाह के लिए नहीं पढ़ी? रोजा अल्लाह के लिए था, तो क्या नमाज अल्लाह के लिए नहीं? हज अल्लाह के लिए नहीं? ज़कात अल्लाह के लिए नहीं? लेकिन अल्लाह ने रोजे को क्यों कहा? क्योंकि नमाज की पोल खुल सकती है, ज़कात की पोल खुल सकती है, हज की पोल खुल सकती है, लेकिन रोजे की पोल नहीं खुल सकती जब तक कि बंदा खुद न बताए। छुपा है तो छुपा है, हम और आप समझ रहे। बंदे का ताल्लुक अल्लाह से, रोजे का ताल्लुक डायरेक्ट अल्लाह से है, इसलिए इनाम भी डायरेक्ट अल्लाह देगा। तो रोजा अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ ज्यादा पैदा करता है नमाज से। तो नमाज में तकवा होना चाहिए। रोजा भी इसीलिए फर्ज किया गया ताकि हमारी जिंदगियों के अंदर तकवा पैदा हो जाए, हम अल्लाह से डरने वाले बन जाएं। आइए एक और चीज बता दूं, हज में भी तकवा है। हज में भी तकवा है। क्या है? एक मैदान में जमा है, अमीर और गरीबी का फर्क मिट गया। एक लिबास में, सब सफेद एहराम में, कोई इंडोनेशिया का है, कोई पाकिस्तान का है, कोई हिंदुस्तान का है, कोई बांग्लादेश का है, कोई मराकश का है, कोई लबनान का है, कोई लीबिया का है, कोई उर्दून का है, कोई अलजायर का है, कोई अमेरिका का है, कोई इंग्लैंड का है, कोई तुर्की का है, कोई मिस्र का है, कोई जो है शाम का है, सीरिया का है, कोई अलग अलग कंट्री के लोग आए हुए हैं। मेरे भाइयों, सारे के सारे लोग 9 तारीख को अरफा के मैदान में जमा हैं। जिस साल मैं हज के लिए गया था अपने वालिदैन को, अपने माँ बाप को लेकर, उस साल 40 लाख की भीड़ थी। उस साल 40 लाख की भीड़ थी। अब नहीं मालूम कि भीड़ में कितना इजाफा हो रहा है। 40 लाख का मजमा नजर डाल रहा हूं तो मैदान महशर नजर आ रहा है, और सब एक जबान चीखते हैं, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ये लब्बैक क्या है? ये लब्बैक पुकारना क्या है? लब्बैक का मतलब हाजिर हूँ, लब्बैक का मतलब मैं हाजिर हूँ। जैसे कोई मुजरिम कोर्ट में जाकर जज के सामने कह दो कि मैं हाजिर हूँ, मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, मैं भाग नहीं सकता हूँ। भारत की जमीन छोड़कर मैं भागूं तो कहां भागूं? ये जमीन हमारे लिए छोटी पड़ गई है। गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया 10 दिन के अंदर अंदर अगर सरेंडर न करे तो शूट कर दो, उसको गोली मार दो। मेरे भाइयों जरा गौर करो, एक आदमी है मुजरिम में कोर्ट में आकर शरण लेता है, जज के सामने कहता है कि मैंने अपने आप को हाजिर कर दिया। ये पूरी दुनिया की चप्पी चप्पी से जाने वाला एक मुसलमान 40 लाख का मजमा आज कह रहा है कि अल्लाह तेरी बनाई हुई जमीन से हम गुनाह करके भाग नहीं सकते हैं। हम अपने गुनाहों का बोझ अपने सर के ऊपर लाद कर तेरे दरबार में हम आए हैं। आय अल्लाह, मैंने अपने आप को हाजिर कर दिया है, मैं सरेंडर हूँ। आय अल्लाह, आज अगर तूने मेरे गुनाहों को माफ न किया तो कौन मेरे गुनाहों को माफ करेगा? ऊपर से आवाज आती है, अल्लाह आसमान दुनिया पर आ जाता है, अल्लाह पहले आसमान पर आ जाता है और फरिश्तों से कहता है, अरे फरिश्तों तुम गवाह रहना, मैंने अपने बंदों के गुनाहों को माफ कर दिया है। ऐसे हमने अपने बंदों के गुनाहों को धो दिया है, जैसे धोबी की भट्टी में कपड़े का मैल कुचैल साफ हो जाता है, जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा गुनाहों से पाक होता है, वैसे ही मैंने आज अपने बंदे को गुनाहों से पाक कर दिया है। आज मैंने अपने बंदों के गुनाहों को मिटा दिया है, तुम गवाह रहना। मेरे भाइयों, इस हज का ताल्लुक भी तकवे से है, क्योंकि वहां अमीरी और गरीबी का फर्क मिट चुका है। अमीरी और गरीबी का फर्क मिट चुका है। हम क्या किसी के लिए कुर्बानी देंगे? हम क्या किसी के लिए कुछ सोचेंगे? फिलिस्तीन का हाल देख ही रहे हैं आप, इजराइल का जुल्म देख ही रहे हैं आप, और आपको याद होगा जिस वक्त इजराइल बमबारी कर रहा था और फिलिस्तीन के
मासूम और दूध पीते बच्चों की लाशें बिछ रही थी, माओ की कोखें उजड़ रही थी। फिलिस्तीन के हालात पर जायजा लें, कैसे बुलडोजरों से जमीन खोदी जा रही है और एक ही साथ 40-40 और 50-50 लाशें एक ही गड्ढे में लाइन से रख दी जा रही है। ऊपर से सिर्फ एक पॉलीथिन डाल दी जा रही है और उनको ऊपर से मिट्टी डाल दी जा रही है। और जिस वक्त इजराइल फिलिस्तीन के मासूम, बेबस और नौनिहाल बच्चों को यतीम कर रहा था और बच्चों की जानें ले रहा था, औरतों की जानें ले रहा था, उस वक्त भारत का मुसलमान इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप देख रहा था। हाँ, उस वक्त बंगाल का मुसलमान इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप देख रहा था। हाँ, मुझे ये कहने में भी कोई सरोकार नहीं, ये चाचल और उसके अतराफ के लोग भी उस वक्त वर्ल्ड कप देख रहे थे। ये इतिहास में लिखा जाएगा, आने वाली तारीख में, हिस्ट्री में